मुंबई की धारावी बस्ती में मानसून की बारिश किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक अभिशाप की तरह बरस रही थी। संकरी गलियों में बहता हुआ कीचड़ और सड़ांध मारता हुआ पानी लोगों के घरों में घुस रहा था। 25 साल का आरव अपनी जर्जर झोपड़ी की टपकती छत के नीचे बैठा शून्य में घूर रहा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी विश्वविद्यालय के सबसे मेधावी छात्र के रूप में हुआ करती थी। आज उसकी आंखों में केवल बेबसी, भूख और एक गहरा अंधकार था जिसने उसके भविष्य को पूरी तरह से निगल लिया था। छत से टपकते पानी की आवाज के बीच उसकी मां की खांसने की दर्दनाक आवाज गूंज रही थी। पिछले 2 सालों से उसकी मां की दोनों किडनी खराब हो चुकी थीं और डायलिसिस के खर्चे ने उनके छोटे से आशियाने को नरक बना दिया था। आरव ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, दिन रात मजदूरी की, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। मां के इलाज के लिए उसने शहर के सबसे क्रूर साहूकार से भारी कर्ज ले लिया था और अब वह कर्ज एक भयानक राक्षस बनकर उनकी हर सांस को जकड़ रहा था। अचानक झोपड़ी का कमजोर दरवाजा एक जोरदार लात से खुल गया। साहूकार के 3 गुंडे अंदर घुस आए। उनकी आंखों में क्रूरता और गालियों में मौत की धमकी थी। सबसे बड़े गुंडे ने आरव का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार पर दे मारा। तेरा समय खत्म हो गया है आरव। कल तक अगर 3 लाख रुपए नहीं मिले तो तेरी इस बीमार मां को सड़क पर फेंक देंगे और तेरी दोनों किडनियां निकालकर अपना पैसा वसूल करेंगे, उसने भयानक लहजे में कहा। मां डर के मारे कांपने लगी और हाथ जोड़कर उन जालिमों से रहम की भीख मांगने लगी। आरव की रगों में खून खौल रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से असहाय था। वह जानता था कि ये लोग खोखली धमकियां नहीं देते। ये इंसानी गिद्ध हैं जो गरीबों का मांस नोच कर खाते हैं। गुंडों के जाने के बाद आरव फर्श पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी मां के कमजोर, कांपते हाथों को अपने गालों पर महसूस किया। मुझे मरने दे मेरे बच्चे, मेरे कारण तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मां ने रोते हुए कहा। आरव ने आंसू पोंछे और वादा किया कि वह कुछ भी करेगा, लेकिन उसे मरने नहीं देगा। बारिश अभी भी जारी थी जब आरव काम की तलाश या किसी चमत्कार की उम्मीद में घर से निकला। वह मुंबई की चमचमाती सड़कों पर भटकता रहा, जहां ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं और नीचे फुटपाथ पर इंसानियत दम तोड़ रही थी। उसने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से उसे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हर जगह उसे केवल तिरस्कार और अपमान ही मिला। समाज की इस क्रूर वास्तविकता ने उसे सिखा दिया था कि गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, जिसकी सजा इंसान को हर पल भुगतनी पड़ती है। थक हार कर वह समुद्र के किनारे एक सुनसान पुल पर खड़ा हो गया। उफनती लहरें उसे अपनी ओर बुला रही थीं। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि इस असीम गहराई में कूदकर अपने सारे दुखों का अंत कर दे, लेकिन तभी उसे अपनी मां का वो चेहरा याद आया जो उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। अगर वह मर गया तो उसकी मां को वो दरिंदे नोच खाएंगे। आत्महत्या का विचार एक कायरता थी और आरव एक कायर नहीं था। उसे लड़ना था, चाहे इसके लिए उसे अपनी आत्मा ही क्यों न बेचनी पड़े। तभी उसके पीछे एक शानदार काली रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। धारावी जैसी जगह के पास ऐसी शाही कार का आना किसी एलियन के उतरने जैसा था। कार का दरवाजा खुला और एक लंबा काले सूट वाला बॉडीगार्ड बाहर निकला। उसने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। आरव हैरान था। वह इस आदमी को या इस कार के मालिक को नहीं जानता था, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए वह धीमी गति से उस शानदार कार की ओर बढ़ा, जिसका शीशा धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। कार के अंदर का दृश्य किसी शाही महल से कम नहीं था। चमड़े की महंगी सीटें और हल्की हल्की चंदन की महक ने आरव को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। पिछली सीट पर एक 70 वर्षीय महिला बैठी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी तेज और ठंडी चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी।
वह मुंबई के कुलीन वर्ग की सबसे खूंखार और रहस्यमयी बिजनेस टाइकून देविका सिंघानिया थी। उन्हें हार्टलेस क्वीन के नाम से जाना जाता था। देविका ने अपनी तीखी नजरों से आरव को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारा नाम आरव है, उम्र 25 साल, मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व टॉपर, लेकिन अब एक दिवालिया मजदूर जो अपनी बीमार मां के डायलिसिस के लिए साहूकारों के कर्ज तले दबा हुआ है। देविका की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक भयानक अधिकार था। आरव सन्न रह गया। इस अनजान और ताकतवर महिला को उसके बारे में इतनी बारीक जानकारी कैसे थी? आप कौन हैं और मेरे बारे में ये सब कैसे जानती हैं? आरव ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर और आश्चर्य दोनों का मिश्रण था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। देविका के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपने बैग से एक मोटा फाइल निकाला और उसे आरव की ओर बढ़ा दिया। मैं कौन हूं? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मां की जान बचा सकती हूं। उसने ठंडे स्वर में कहा। इस फाइल में तुम्हारे साहूकार के कर्ज के सारे कागजात हैं, जिन्हें मैंने अभी अभी चुका दिया है। इसके अलावा मुंबई के सबसे अच्छे अस्पताल में तुम्हारी मां के किडनी ट्रांसप्लांट की सारी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आरव को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। एक ही पल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हल हो गई थी। लेकिन देविका के अंतिम शब्दों ने उसे सतर्क कर दिया। वह जानता था कि अमीर लोग बिना फायदे के 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। आप बदले में मुझसे क्या चाहती हैं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय मेरे इस बेकार शरीर के। आरव ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। उसे डर था कि शायद यह महिला उससे कोई अवैध काम करवाना चाहती है। देविका ने अपनी ठंडी आंखों से उसे घूरा और एक ऐसा शब्द कहा जिसने आरव के पैरों तले जमीन खिसका दी। शादी? देविका ने कहा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, कानूनी रूप से। तुम्हें मेरे पति के रूप में इस समाज के सामने खड़ा होना होगा। आरव को लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। 70 साल की इस रहस्यमयी महिला से 25 साल के एक युवक की शादी, यह केवल एक बेमेल रिश्ता नहीं था, बल्कि पूरे समाज की नजरों में एक घिनौना मजाक था। आरव कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह बस शून्य में घूर रहा था। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो, देविका ने अपनी बात जारी रखी। लोग तुम पर थूकेंगे, तुम्हें एक लालची, बेशर्म और पैसे के लिए अपना जिस्म बेचने वाला नौजवान कहेंगे। मीडिया तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगी और सिंघानिया परिवार के लोग तुम्हें कच्चा चबा जाना चाहेंगे। तुम्हारा सारा सम्मान, तुम्हारी जवानी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। यही मेरी कीमत है। अगर तुम यह कीमत चुकाने को तैयार हो तो तुम्हारी मां कल सुबह तक एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। फैसला तुम्हें करना है। आरव, तुम्हारे पास केवल 1 मिनट का समय है। आरव के दिमाग में एक भयानक युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका आत्मसम्मान, उसकी युवावस्था और समाज में उसकी इज्जत थी, और दूसरी तरफ उसकी वो मां थी जिसने उसे पालने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। क्या वह अपनी झूठी शान के लिए अपनी मां को उन दरिंदों के हाथों मरने दे सकता था? हिंदू धर्म और कर्म का सिद्धांत भी तो यही कहता है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर अपनी मां की जान बचाने के लिए उसे नरक की आग में भी जलना पड़े तो वह तैयार था, बिना एक भी शब्द कहे। आरव ने कार में रखे हुए एक पेन को उठाया और उस कानूनी विवाह अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, उसे लगा जैसे उसने अपनी आत्मा का सौदा किसी शैतान से कर लिया हो। लेकिन जैसे ही उसे अपनी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया, उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिली। देविका ने उन कागजातों को वापस लिया और अपनी फाइल में सुरक्षित रख लिया। उसके चेहरे पर अभी भी कोई खुशी या जीत का भाव नहीं था। वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह शांत थी। कल रात 11 बजे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने शिव मंदिर में हमारी शादी होगी। यह पूरी तरह से गुप्त रहेगा। मेरे आदमी तुम्हें
और तुम्हारी मां को सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। देविका ने आदेशात्मक स्वर में कहा। कार का दरवाजा खुला और आरव को बाहर निकलने का इशारा किया गया। आरव बारिश में फिर से खड़ा हो गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ था, एक ऐसा बोझ जो उसकी आने वाली पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रोल्स रॉयस बारिश के अंधेरे में गायब हो गई। आरव भारी कदमों से अपनी बस्ती की ओर लौट रहा था। हर एक कदम उसे ऐसा लग रहा था मानो वह कांटों पर चल रहा हो। उसने अपनी मां की जिंदगी तो खरीद ली थी, लेकिन अपने लिए एक ऐसे नर्क का चुनाव कर लिया था जिसकी आग उसे धीरे धीरे जलाकर राख कर देगी। वह सोच रहा था कि जब दुनिया को इस शादी के बारे में पता चलेगा तो लोग उसे किन किन नामों से पुकारेंगे, लेकिन फिर उसने खुद को सांत्वना दी कि एक बेटे का कर्म अपनी जन्मदात्री की रक्षा करना है, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि एक एम्बुलेंस उनकी झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। देविका के आदमियों ने बहुत तेजी से काम किया था। मां को एक आरामदायक स्ट्रेचर पर लिटाया गया था और उनके चेहरे पर एक असीम राहत थी। बेटा, ये लोग कौन हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे सारे कर्ज माफ हो गए हैं और मेरा इलाज एक बड़े अस्पताल में होगा। क्या यह सच है? मां ने रोते हुए पूछा। आरव ने अपने आंसू छिपाते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मां, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, अब सब ठीक हो जाएगा। मां के माथे को चूमते हुए आरव का दिल अपराधबोध से भर गया। वह जानता था कि यह किसी भगवान का चमत्कार नहीं था, बल्कि एक ऐसा सौदा था जिसने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। उसने अपनी मां को यह नहीं बताया कि इस चमत्कार की कीमत क्या है। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज बस्ती की संकरी गलियों में गूंज रही थी और आरव उस एम्बुलेंस के पीछे चल रही एक काली गाड़ी में बैठ गया। वह अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ रहा था और एक अनजाने खतरनाक भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। शहर के सबसे महंगे और आलीशान अस्पताल में पहुंचकर आरव को एहसास हुआ कि पैसे की ताकत क्या होती है। कल तक जो डॉक्टर उसकी मां की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज वही डॉक्टरों की पूरी टीम उनके स्वागत में खड़ी थी। मां को तुरंत एक वीआईपी स्वीट में शिफ्ट कर दिया गया। आरव को यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उसने खिड़की से बाहर चमकते हुए मुंबई शहर को देखा और मन ही मन देविका सिंघानिया के बारे में सोचने लगा। वह रहस्यमयी महिला वास्तव में क्या चाहती थी? क्या 70 साल की उस महिला को सच में एक 25 साल के पति की आवश्यकता थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? आरव का कुशाग्र दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थीं, जिनमें दौलत और सत्ता के लिए होने वाले खूनी खेल का जिक्र होता था। उसे धीरे धीरे यह आभास होने लगा था कि देविका ने उसे केवल उसकी गरीबी या लाचारी के कारण नहीं चुना है। जरूर कोई ऐसा राज है जो बहुत गहरा है और उस राज की चाबी इस बेमेल शादी में ही कहीं छिपी हुई है। अस्पताल के शांत गलियारे में बैठे हुए आरव ने पूरी रात जागकर बिताई। कल रात 11 बजे उसे उस पुराने शिव मंदिर में पहुंचना था। वह सोच रहा था कि कल के बाद उसकी पहचान क्या होगी। आरव एक होनहार छात्र, आरव एक गरीब मजदूर, या आरव एक अरबपति बुढ़िया का बिकाऊ पति। समाज के ताने उसके कानों में अभी से गूंजने लगे थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां के शांति से सोते हुए चेहरे को याद किया। यही उसका कर्म था, यही उसकी नियति थी। उसे हर अपमान सहने के लिए खुद को मजबूत करना था। सुबह की पहली किरण के साथ ही देविका के कुछ आदमी अस्पताल पहुंच गए। वे अपने साथ कुछ नए महंगे कपड़े और एक ब्रीफकेस लेकर आए थे। मैडम ने कहा है कि आप आज रात के लिए तैयार रहें। ये कपड़े आपको पहनने हैं और शाम को हमारी गाड़ी आपको लेने आएगी, एक आदमी ने सम्मानपूर्वक कहा। आरव ने उन कपड़ों को छुआ, जो इतने मुलायम थे कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, लेकिन उसे वे कपड़े कफन के समान लग रहे थे, जो उसके पुराने अस्तित्व को ढंकने के लिए लाए गए थे। आरव ने उस रेशमी कुर्ते को अपने सीने से लगाया और एक गहरी सांस ली। भारतवर्ष की इस धरती पर जहां कर्म और धर्म की गाथाएं हर कोने में गाई जाती हैं, आज आरव अपना कर्म निभाने जा रहा था। उसे अपनी बलि देनी थी
ताकि उसकी मां जी सके। उसने भगवान शिव का स्मरण किया, जिन्हें नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया था। आरव भी आज अपने हिस्से का विष पीने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जो होगा वह देखा जाएगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सूरज ढलने लगा था और मुंबई शहर की रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी थी। आरव ने आईने में खुद को देखा। वह पूरी तरह से बदल चुका था। बाहर से वह एक अमीर और भाग्यशाली युवक दिख रहा था, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा कांप रही थी। कुछ ही घंटों में वह देविका सिंघानिया का कानूनी पति बन जाएगा। एक ऐसा सच जिसे जानकर पूरा शहर उसे नफरत की निगाह से देखेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस एक भयानक तूफान की शुरुआत है और असली सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और जानलेवा होने वाली है। रात के ठीक 9 बजे अस्पताल के बाहर एक दूसरी काली गाड़ी आकर रुकी। इस बार यह कोई रोल्स रॉयस नहीं थी, बल्कि एक साधारण लेकिन मजबूत एसयूवी थी, जो ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। आरव ने अपनी मां को आखिरी बार देखा, जो गहरी नींद में थी और बिना कोई शोर किए कमरे से बाहर निकल गया। जब वह गाड़ी में बैठा तो उसके हाथों में पसीना आ रहा था। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और शहर की जगमगाती रोशनी से दूर अंधेरे और सुनसान रास्तों की ओर गाड़ी दौड़ा दी। सड़क के किनारे लगे पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे थे। शहर का शोरगुल अब एक खामोशी में बदल गया था, जिसे केवल गाड़ी के इंजन की आवाज तोड़ रही थी। आरव खिड़की के बाहर फैले घने अंधकार को देख रहा था, जो बिल्कुल उसके भविष्य की तरह प्रतीत हो रहा था। क्या यह एक नई शुरुआत थी या एक बहुत ही सुनियोजित अंत? देविका सिंघानिया का रहस्यमयी व्यक्तित्व उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी साम्राज्य की मालकिन ने अपने खेल में उसे ही मोहरा क्यों बनाया। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक घने जंगल के पास रुकी। सामने एक बहुत ही प्राचीन और जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर था, जिसे देखकर लगता था कि यहां सालों से कोई नहीं आया है। लेकिन आज रात वहां कुछ हलचल थी। मंदिर के चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा गार्ड खड़े थे और अंदर हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और आरव को बाहर आने का संकेत दिया गया। ठंडी हवा के झोंके ने उसे कंपा दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और मंदिर की सीढ़ियों की ओर अपने भारी कदम बढ़ा दिए। आरव ने प्राचीन शिव मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर अपने भारी कदम रखे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे केवल हवा की सरसराहट और पत्तों की आवाज तोड़ रही थी। मंदिर के भीतर हवा में पुरानी अगरबत्ती और गीले पत्थरों की महक घुली हुई थी। बीच में एक छोटा सा हवन कुंड जल रहा था, जिसकी लाल पीली लपटें दीवारों पर भयानक परछाइयां बना रही थीं। वहीं पास में देविका बैठी थीं। उन्होंने एक लाल रंग की पारंपरिक रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे की कठोरता किसी दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि एक अजय रानी जैसी थी। हवन कुंड के दूसरी तरफ एक वृद्ध पंडित डरे हुए और सहमे से बैठे थे। उनकी आवाज कांप रही थी और वे बहुत जल्दी जल्दी संस्कृत के मंत्र पढ़ रहे थे, मानो किसी अदृश्य खतरे से भागना चाहते हों। आरव धीरे से आगे बढ़ा और देविका के बगल में बिछे हुए आसन पर बैठ गया। उसे अपने युवा शरीर और देविका की बूढ़ी लेकिन बेहद प्रभावशाली उपस्थिति के बीच का भयंकर अंतर महसूस हो रहा था। पवित्र अग्नि की लपटें उन दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थीं, जिसमें केवल एक व्यापारिक समझौता छिपा हुआ था। विवाह की रस्में शुरू हुईं। पंडित जी ने कांपते हाथों से दोनों का गठबंधन किया। जब आरव ने उस पवित्र धागे को पकड़ा तो उसके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। वह सोचने लगा कि क्या यह उसके पूर्व जन्म का कोई भयंकर कर्म है, जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिल रही है। अपनी बीमार मां की जान बचाने के लिए वह भगवान के सामने अपनी आत्मा और अपने जमीर का सौदा कर रहा था। यह कोई विवाह नहीं था, बल्कि एक ऐसा समझौता था जिसने उसकी युवावस्था और उसके स्वाभिमान को हमेशा के लिए कुचल कर रख दिया था। पंडित जी ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने का निर्देश दिया
आरव उठा और देविका के साथ चलने लगा। उसका हर एक कदम इतना भारी था मानो वह सुलगते हुए अंगारों पर नंगे पैर चल रहा हो। वह उस महिला की रक्षा करने की कस्में खा रहा था जो उम्र में उससे लगभग 3 गुना बड़ी थी। एक ऐसी महिला जिसके इशारे पर उसकी और उसकी मां की जिंदगी टिकी हुई थी। स्थिति की यह भयानक विडंबना आरव के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सहने को मजबूर था। फेरे लेते समय आरव ने ध्यान दिया कि देविका के कदम बहुत धीमे और थके हुए थे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और उनके सीने से हल्की हल्की घरघराहट की आवाज आ रही थी। फिर भी उन्होंने एक बार भी रुकने का संकेत नहीं दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा जिद्दीपन था। आरव ने 7वां फेरा पूरा किया और उसे यह कड़वा एहसास हुआ कि वह अब हमेशा के लिए इस काले साम्राज्य से बंध चुका है। पंडित जी ने एक फुसफुसाहट के साथ बहुत जल्दी उन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया और राहत की सांस लेते हुए पीछे हट गए। अंतिम रस्म के रूप में पंडित जी ने सिंदूर और मंगलसूत्र आगे बढ़ाया। आरव की उंगलियां जब देविका के झुर्रियों वाले माथे को छू रही थीं, तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उनकी त्वचा की बर्फ जैसी ठंडक और सिंदूर के गहरे लाल रंग के बीच एक बहुत ही डरावना अंतर था। विवाह अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका था। वहां कोई परिवार नहीं था, कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं था। केवल कुछ हथियारबंद गार्ड थे जो इस अजीबोगरीब शादी के मूक गवाह बने हुए चुपचाप उन्हें अपनी खूंखार नजरों से घूर रहे थे। शादी की रस्में खत्म होने के बाद देविका ने पहली बार उसकी ओर देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, आज से तुम केवल आरव नहीं हो, तुम आरव सिंघानिया हो। इस नाम की ताकत और इसकी कीमत हमेशा याद रखना। वह मुड़ी और अपनी गाड़ी की तरफ धीरे धीरे चलने लगी। आरव को पीछे वाली एसयूवी में बैठने का निर्देश दिया गया। उसने हवन कुंड की राख को अंतिम बार देखा और समझ गया कि धारावी के उस होनहार आरव की पहचान हमेशा के लिए इस आग में जलकर राख हो चुकी है। अब केवल एक पति बाकी था। अगली सुबह जब आरव की आंख खुली तो वह एक बहुत ही आलीशान होटल के कमरे में था जिसे देविका के आदमियों ने बुक किया था। उसने थकान मिटाने के लिए टीवी चालू किया, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। हर न्यूज चैनल पर केवल एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। हार्टलेस क्वीन देविका सिंघानिया ने 25 साल के झुग्गी झोपड़ी वाले लड़के से रचाई गुपचुप शादी। उनकी रात की शादी की तस्वीरें जो न जाने कैसे लीक हो गई थीं, हर चैनल पर एक भयानक तूफान की तरह बार बार दिखाई जा रही थीं। मीडिया का हमला बहुत ही क्रूर और अमानवीय था। न्यूज एंकर चिल्लाकर आरव का अपमान कर रहे थे। वे उसे एक लालची, बेशर्म और एक बूढ़ी औरत की दौलत पर पलने वाला परजीवी कह रहे थे। अखबारों की सुर्खियां उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही थीं और उस पर एक मजबूर अरबपति महिला को अपने जाल में फंसाने का आरोप लगा रही थीं। समाज के हर वर्ग की नफरत और उनके कड़वे फैसले आरबता है के ऊपर एक भारी पहाड़ की तरह गिर रहे थे। लोग उसके चरित्र और उसकी नीयत पर बेहद गंदे और भद्दे सवाल उठा रहे थे। आरव का दिल डूबने लगा। उसे धारावी में रहने वाले अपने दोस्तों और पड़ोसियों की याद आई। वह सोच रहा था कि वे लोग यह सब देखकर उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसकी मां के लिए वह एक आदर्श बेटा था, लेकिन आज वह पूरे मुंबई शहर का सबसे घृणित और बदनाम नौजवान बन चुका था। उसका आत्मसम्मान लाखों टुकड़ों में टूटकर बिखर चुका था। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे, लेकिन उसने तुरंत उन्हें पोंछ लिया। रोने से कुछ नहीं होने वाला था। यह सौदा उसने अपनी पूरी मर्जी और होशो-हवास में किया था। तभी कमरे का फोन बजा। यह देविका के निजी सचिव का फोन था। मिस्टर सिंघानिया, अब घर चलने का समय आ गया है। गाड़ी नीचे आपका इंतजार कर रही है। सचिव की आवाज में सम्मान था, लेकिन उसमें एक व्यंग्य भी छिपा था। घर, यह शब्द आरव को एक जहरीले खंजर की तरह लगा। उसने वो महंगा इतालवी सूट पहना जो उसके लिए भेजा गया था। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसे एक पूरी तरह से अजनबी इंसान नजर आया।
यह वो लड़का था जिसने अपनी मां की जिंदगी के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया था। गाड़ी मुंबई के सबसे पॉश इलाके में स्थित सिंघानिया मेंशन स्वर्ग के विशाल लोहे के गेट के सामने जाकर रुकी। यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा महल था, जो बाहर से जितना खूबसूरत और शानदार था, अंदर से उतना ही काले और डरावने रहस्यों से भरा हुआ लग रहा था। परिसर में दर्जनों महंगी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। महल के बाहर पत्रकारों और कैमरामैन की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी, जिसे पुलिस के जवान बड़ी मुश्किल से बैरिकेड्स के पीछे रोक कर खड़े थे। हर कोई उस लालची दूल्हे की एक झलक पाना चाहता था। जैसे ही आरव ने गाड़ी से कदम बाहर रखा, अनगिनत कैमरों की फ्लैशलाइट्स ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। पत्रकारों के चुभने वाले सवाल पत्थरों की तरह उस पर फेंके जा रहे थे। आपको इस शादी के लिए कितने करोड़ मिले? क्या आप केवल एक बिकाऊ खिलौना हैं? आरव ने अपने होठों को कसकर भैंच लिया और बिना किसी की तरफ देखे अपना सिर सीधा रखकर आगे बढ़ता गया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा किया, क्योंकि उसे पता था कि अपनी मां के निर्बाध इलाज के लिए उसे यह घिनौना नाटक बहुत ही अच्छी तरह से खेलना होगा। विशाल और शानदार मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही आरव को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। पूरा सिंघानिया परिवार वहां मौजूद था। देविका के भतीजे, भतीजियां और दूर के रिश्तेदार सभी एक कतार में खड़े थे। वे आरव को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक घिनौने कीड़े की तरह देख रहे थे, जो गलती से उनके पवित्र महल में घुस आया था। हॉल में छाई हुई वह भयंकर खामोशी किसी तूफान के आने से पहले की शांति जैसी थी। हर एक चेहरे पर केवल नफरत, लालच और इस नए अजनबी के प्रति एक बहुत गहरी दुश्मनी साफ झलक रही थी। अचानक देविका का सबसे बड़ा भतीजा विक्रम आगे बढ़ा। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो रही थीं। उसने बिना किसी चेतावनी के आरव का कॉलर पकड़ लिया। तू एक सड़क छाप कुत्ता है। क्या तुझे लगता है कि तू हमारी पुश्तैनी संपत्ति चुरा लेगा? मैं तुझे जान से मार दूंगा, इससे पहले कि तू इस परिवार के एक भी रुपए को हाथ लगा सके। विक्रम ने हिंसक स्वर में धमकी दी। उसकी इस हरकत पर परिवार का कोई भी सदस्य उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि वे सब बहुत ही खूंखार तरीके से मुस्कुरा रहे थे। आरव बिल्कुल नहीं डरा। उसने धारावी के गुंडों का सामना किया था और उसे लगा कि ये अमीर लोग भी उन गुंडों से बिल्कुल अलग नहीं हैं। बस इन्होंने महंगे सूट पहन रखे हैं। आरव कुछ बोलने ही वाला था कि तभी महल की विशाल सीढ़ियों से एक बहुत तेज और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, मेरे पति को छोड़ दो। विक्रम, यह देविका थी। उनकी आवाज पूरे हॉल में किसी चाबुक की तरह पड़ी और विक्रम के हाथ तुरंत आरव के कॉलर से छूट गए। सभी की नजरें सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उस 70 साल की रानी पर टिक गईं। देविका धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उनकी उपस्थिति से ही माहौल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को अत्यंत घृणा और तिरस्कार भरी नजरों से देखा। यह घर मेरा है, यह साम्राज्य मेरा है, और यह आरव मेरा कानूनी पति और मेरा वारिस है। अगर तुम में से किसी को भी इस बात से कोई परेशानी है, तो वह अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर जा सकता है। उन्होंने अपनी ठंडी और निर्दयी आवाज में ऐलान किया। उनका यह फैसला सुनकर परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। सभी रिश्तेदार अपने दांत पीस रहे थे। वे अपने लालच और सुख सुविधाओं के जाल में इतनी बुरी तरह फंसे थे कि इस महल को छोड़कर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। विक्रम पीछे हट गया, लेकिन वह लगातार गालियां बड़बड़ा रहा था। हॉल का तनाव अब इस हद तक बढ़ चुका था कि उसे छुआ जा सकता था। आरव को यह महसूस होने लगा कि यह खूबसूरत और शानदार महल वास्तव में जहरीले सांपों से भरा एक पिंजरा है, जो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे उस पर अपना जानलेवा वार कर सकें। देविका ने आरव की तरफ मुड़कर देखा। मेरे पीछे आओ, उन्होंने अत्यंत ठंडे स्वर में कहा, जिसमें किसी भी प्रकार के स्नेह का कोई निशान नहीं था। आरव चुपचाप उनके पीछे महल के लंबे और भूल भुलैया जैसे गलियारों में चलने लगा। दीवारों पर करोड़ों रुपए की बेशकीमती पेंटिंग लगी थी, लेकिन वहां की हवा बहुत ही दमघोंटू थी।
आरव समझ गया कि धारावी की झोपड़ी में गरीबी से लड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस अमीरी के जहर को झेलना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह धन दौलत उनके लिए एक श्राप से कम नहीं थी जो इंसानियत को खत्म कर देती है। वे महल के सबसे ऊपरी माले पर स्थित एक बहुत बड़े बेडरूम में पहुंचे। देविका ने अंदर प्रवेश किया और एक मखमली कुर्सी पर बैठ गईं। उन्हें अचानक से एक बहुत तेज खांसी का दौरा पड़ा। उन्होंने हाथ के इशारे से नौकरों को बाहर जाने का आदेश दिया। दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। आरव कमरे के बीचों बीच बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में खड़ा था। यह उनकी सुहागरात थी, एक पवित्र हिंदू परंपरा का बहुत ही भयानक और घिनौना मजाक, जिसमें न तो कोई प्रेम था और न ही कोई खुशी, केवल एक डरावनी खामोशी थी। आरव उनके आदेश का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि शायद अब उसका और अधिक अपमान किया जाएगा या कोई अजीब शर्त रखी जाएगी, लेकिन देविका ने केवल अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर अब एक बेहद गहरी और दर्दनाक थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह खूंखार हार्टलेस क्वीन, जो अभी नीचे पूरे परिवार को डरा रही थी, अचानक बहुत ही कमजोर और असहाय लगने लगी थी। वह पेड़ से गिरने वाले उस सूखे पत्ते की तरह प्रतीत हो रही थीं, जिसकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की मेहमान बची हो। आरव यह देखकर हैरान था। बैठ जाओ, उन्होंने अपनी कमजोर और कांपती हुई आवाज में आदेश दिया। आरव धीरे से बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। क्या तुम जानते हो कि वे लोग तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? उन्होंने अपनी आंखें खोले बिना पूछा। क्योंकि तुम वह मजबूत दीवार हो जो उनके और मेरे व्यापारिक साम्राज्य के बीच आकर खड़ी हो गई है। वे पिछले कई महीनों से मेरे मरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हारे साथ शादी करके मैंने उनके सारे लालची मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने एक गहरी और दर्द भरी सांस लेते हुए कहा। आरव पूरी तरह से शांत होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे उस निर्दयी रानी के कठोर चेहरे के पीछे छिपा हुआ एक बहुत गहरा दुख दिखाई दे रहा था। वह अपने सगे खून के रिश्तेदारों से घिरी हुई थीं, फिर भी वह इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली थीं। अपनी जान और संपत्ति को बचाने के लिए उन्हें एक अनजान लड़के को खरीदना पड़ा था। आरव को यह आभास हो गया कि उच्च वर्ग की यह चकाचौंध वास्तव में एक बहुत ही खोखला, झूठा और डरावना भ्रम है, जहां हर रिश्ता केवल पैसे के लिए बनाया जाता है। वे तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश करेंगे आरव। वे तुम्हें पैसे का लालच देंगे, धमकियां देंगे और शायद तुम्हें जान से मारने की कोशिश भी करेंगे। देविका ने अपनी आंखें खोलीं और सीधे आरव की आंखों में देखते हुए चेतावनी दी। लेकिन तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा, अपनी बीमार मां के लिए और उस पवित्र अग्नि के सामने किए गए वादे के लिए। तुम इस घर में कमजोर नहीं पड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी एक भी गलती तुम्हारी और तुम्हारी मां की जान ले सकती है। उनकी बातें आरव के दिल में किसी पत्थर की तरह बैठ रही थीं। आरव ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसका सारा डर अब एक अजीब और मजबूत संकल्प में बदल रहा था। वह खुद अपनी मर्जी से शेरों की मांद में घुस आया था। अब उसके पास पीछे हटने या भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे यह खतरनाक और जानलेवा शतरंज का खेल खेलना ही था, केवल अपनी मां के इलाज के लिए ही नहीं, बल्कि इन घमंडी और क्रूर अमीर लोगों को अपनी असली कीमत बताने के लिए भी। उसे खुद को साबित करना था कि धारावी का एक गरीब लड़का भी उनके इस गंदे खेल में उन्हें मात दे सकता है। बाहर रात बहुत गहरी हो चुकी थी। एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई थी और पानी की बूंदें महल की कांच की खिड़कियों से बहुत जोर जोर से टकरा रही थीं। आरव अपनी कुर्सी पर लेटी हुई उस वृद्ध पत्नी को देख रहा था, जो अब शायद सो चुकी थीं। वह इस सोने के पिंजरे में पूरी तरह से कैद हो चुका था। वह अरबपतियों के इस खूनी युद्ध में केवल एक छोटा सा मोहरा था, लेकिन उसे पता था कि असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और अब इस खेल में जिंदगी और मौत दांव पर लगी है। बेडरूम का माहौल इतना सर्द और दमघोंटू था कि आरव को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। यह उसकी सुहागरात थी।
लेकिन इस कमरे में न तो फूलों की सजावट थी और न ही कोई खुशी का माहौल। यहां केवल एक भयानक खामोशी थी जो किसी कब्रगाह जैसी लग रही थी। आरव मखमली सोफे के किनारे पर सिकुड़ कर बैठा था। वह बार बार उस दरवाजे को देख रहा था जिसे कुछ देर पहले देविका ने बंद किया था। उसके मन में हजारों डरावने विचार उठ रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। आरव का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बावजूद इसके कि कमरे का एसी बहुत तेज चल रहा था, वह सोच रहा था कि क्या उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए इस अमीर महिला के सामने कोई शर्त रखनी चाहिए या चुपचाप उसके हर आदेश का पालन करना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां का थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया। मां के लिए वह अपनी जान तक दे सकता था। तो फिर यह क्या चीज थी? उसने गहरी सांस ली और खुद को हर अपमान सहने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन देविका ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह धीरे से उठी और कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ चलने लगीं। आरव की नजरें उनके हर कदम का पीछा कर रही थीं। कोने में भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन पीतल की मूर्ति रखी हुई थी। देविका ने कांपते हुए हाथों से माचिस जलाई और शिवजी के सामने कुछ अगरबत्तियां सुलगा दी। चंदन और चमेली की उस पवित्र महक ने कमरे की बासी और दमघोंटू हवा को थोड़ा सा शुद्ध कर दिया। देविका की आंखें बंद थीं और वह कुछ बुदबुदा रही थी। आरव को यह दृश्य बहुत ही अजीब लगा। जो महिला पूरे शहर के लिए एक निर्दयी हार्टलेस क्वीन थी, वह इस समय भगवान के सामने एक साधारण और लाचार इंसान की तरह प्रार्थना कर रही थी। अचानक देविका के शरीर में एक तेज कंपन हुआ। उनके होठों से एक भयानक और गहरी खांसी की आवाज निकली जिसने कमरे की शांति को पूरी तरह से चीर कर रख दिया। खांसी इतनी तेज थी कि वे अपने घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी। आरव घबराकर तुरंत सोफे से उठा और उनकी मदद के लिए दौड़ा। जब आरव उनके पास पहुंचा तो उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। देविका के मुंह से लाल खून निकलकर मार्बल के सफेद फर्श पर गिर रहा था। खून का वह गाढ़ा रंग देखकर आरव की रूह कांप गई। मैडम देविका जी, आपको क्या हुआ? आरव ने घबराते हुए पूछा और उन्हें सहारा देकर उठाने की कोशिश की। उसने तुरंत इंटरकॉम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ताकि किसी डॉक्टर या नौकर को बुला सके, लेकिन देविका ने अपने खून से सने हाथों से उसका हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और उसे रोक दिया। नहीं, किसी को मत बुलाओ, देविका ने अपनी उखड़ती हुई सांसों के बीच कहा। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक सख्त आदेश भी था। अगर तुम किसी को बुलाओगे तो वे लोग मुझे तुरंत मार डालेंगे। मुझे सोफे तक ले चलो। आरव ने बिना कोई सवाल किए उन्हें अपनी मजबूत बाहों का सहारा दिया और धीरे से सोफे पर लेटा दिया। उसने एक साफ तौलिया लिया और उनके चेहरे से खून पोंछने लगा। आरव का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस शक्तिशाली महिला की ऐसी हालत कैसे हो गई। देविका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक गहरी और दर्दनाक सांसें लेती रहीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनकी नजर आरव के डरे हुए चेहरे पर पड़ी। तुम डर गए हो आरव, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी उम्र के कारण मर रही हूं? उन्होंने एक बहुत ही कड़वी और डरावनी मुस्कान के साथ पूछा। नहीं आरव, मैं बूढ़ी होने की वजह से नहीं मर रही हूं। मेरी यह हालत कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है। मुझे पिछले 1 साल से हर दिन बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा है। आरव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मौत के घाट? लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? आप तो इतनी शक्तिशाली हैं। आरव ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आंखों में अविश्वास और खौफ दोनों साफ झलक रहे थे। देविका ने एक गहरी सांस ली, जैसे वे अपने अंतिम शब्द बोलने के लिए अपनी सारी बची हुई ताकत बटोर रही हों। वे लोग जो नीचे हॉल में खड़े होकर मेरी मौत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मेरा अपना परिवार, मेरे अपने खून के रिश्तेदार, वही लोग मेरे खाने में आर्सेनिक मिलाकर मुझे मार रहे हैं। आर्सेनिक? आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने किताबों में इस भयानक और धीमे जहर के बारे में पढ़ा था। आर्सेनिक इंसान के शरीर को अंदर से खोखला कर देता है
और उसकी मौत बिल्कुल किसी प्राकृतिक बीमारी जैसी लगती है, ताकि पुलिस को कोई शक न हो। लेकिन क्यों? वे तो आपके अपने हैं, आप उनके लिए सब कुछ करती हैं। फिर वे आपके साथ इतना घिनौना काम क्यों कर रहे हैं? आरव के दिल में उन लालची रिश्तेदारों के खिलाफ बहुत तेज गुस्सा भड़क उठा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देविका की आंखों में एक अजीब सी शून्यता आ गई। लालच। आरव, इंसानी लालच दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। मैंने अपना पूरा जीवन इस सिंघानिया साम्राज्य को खड़ा करने में लगा दिया। मैंने शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, केवल इस व्यवसाय को अपनी जिंदगी मान लिया। मैंने अपने भाई बहनों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला, लेकिन उन्हें मेरी मेहनत से ज्यादा मेरी दौलत से प्यार था। वे रातों रात अरबपति बनना चाहते थे, और इसके लिए उनके रास्ते में केवल एक ही रुकावट थी, और वह रुकावट मैं खुद थी। उन्होंने मुझे फर्जी दस्तावेजों और वसीयतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। देविका ने खांसते हुए अपनी बात जारी रखी। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे यह जहर देना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि अगर वे मुझे अचानक मार देंगे तो पुलिस जांच करेगी, इसलिए उन्होंने यह धीमा तरीका चुना। मुझे कमजोर किया गया, मेरी इच्छा शक्ति को तोड़ा गया। पिछले हफ्ते ही उन्होंने बंदूक की नोक पर मुझसे एक वसीयत पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं, जिसमें मेरी पूरी संपत्ति और मेरा यह सारा व्यापार उनके नाम कर दिया गया है। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया था। वह देविका को देख रहा था, जो कभी हार्टलेस क्वीन कहलाती थी, लेकिन आज वह अपनों के ही रचे हुए चक्रव्यूह में फंसी हुई एक असहाय और बेबस महिला थी। अगर उन्होंने आपसे सब कुछ छीन ही लिया है, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? एक गरीब और दिवालिया मजदूर से शादी करके आपको क्या हासिल होने वाला है? आरव के मन में अब सवालों का एक भयंकर तूफान उठ रहा था, जिसका जवाब वह हर कीमत पर जानना चाहता था। यह सब उसके लिए एक पहेली बन गया था। देविका के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। यही तो मेरी आखिरी चाल है। आरव, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई वैध वसीयत नहीं है, तो उसकी संपत्ति का पहला अधिकार उसके कानूनी पति का होता है। मैंने जो वसीयत दबाव में आकर साइन की थी, उसे मैं किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन एक नई शादी, एक कानूनी शादी, पुराने सभी पारिवारिक दावों को पूरी तरह से कमजोर कर देती है। तुम मेरे कानूनी पति हो, आरव। देविका ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मेरे मरने के बाद तुम मेरी पूरी संपत्ति, इस सिंघानिया साम्राज्य और इस महल के एकमात्र और कानूनी वारिस बन जाओगे। मेरी मौत के बाद वह वसीयत पूरी तरह से शून्य और प्रभावहीन हो जाएगी, क्योंकि तुमने अब इस परिवार में प्रवेश कर लिया है। वे लोग जो मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे, कल सुबह जब उठेंगे तो वे सड़क पर होंगे और तुम उस कुर्सी पर बैठोगे जिसके लिए उन्होंने मेरी जान ली है। यही मेरा प्रतिशोध है। आरव धम्म से फर्श पर बैठ गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह केवल अपनी मां के इलाज के लिए अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा बेचने आया था, लेकिन यहां तो उसे एक पूरे साम्राज्य का राजा बनाया जा रहा था, और वह भी एक ऐसे खूनी खेल के बीच जिसमें उसकी अपनी जान कभी भी जा सकती थी। मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं एक गरीब इंसान हूं। मैं इन चालाक और खूंखार लोगों से नहीं लड़ सकता। वे मुझे भी मार डालेंगे। आरव ने अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। तुम कर सकते हो, आरव। देविका ने अपना कांपता हुआ हाथ आरव के सिर पर रखा। उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी और मातृत्व था, जो आरव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं चुना है। मैंने तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकाली थी। तुम धारावी के सबसे होनहार छात्र थे। तुमने अपनी मां के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। तुम्हारे अंदर एक बहुत ही साफ और पवित्र दिल है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का लालच नहीं है। मुझे एक लालची वारिस नहीं चाहिए था। देविका की सांसें अब और भी ज्यादा भारी होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि जहर ने उनके शरीर के अंतिम हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया है।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागने में बिता दी। मैंने बहुत से लोगों को बर्बाद किया, कियों का हक छीना। यह मेरा कर्म था और आज मैं उस कर्म की सजा भुगत रही हूं। मेरे अपने ही मुझे मार रहे हैं, लेकिन मैं इस साम्राज्य को उन हत्यारों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। तुम्हें यह पैसा उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना होगा जो सच में जरूरतमंद हैं। आरव ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अब इस महिला से नफरत नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसके मन में देविका के लिए एक बहुत गहरा सम्मान पैदा हो गया था। एक ऐसी महिला जिसने मौत के सामने घुटने टेकने के बजाय अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक इतनी शानदार और खतरनाक चाल चली। लेकिन आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप अभी जिंदा हैं। हम अभी भी अस्पताल जा सकते हैं। मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आरव ने रोते हुए कहा और उनका हाथ पकड़ लिया। देविका ने बहुत ही शांति से अपना सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है मेरे बच्चे। जहर अपना पूरा काम कर चुका है। मेरे पास अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। यह कहते हुए देविका ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक बहुत ही छोटी और पुरानी सुनहरी चाबी निकाली। उन्होंने वह चाबी आरव के हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी को कसकर बंद कर दिया। इस कमरे में जो बड़ी वाली पेंटिंग है, उसके पीछे एक गुप्त तिजोरी है। यह उस तिजोरी की चाबी है। उसमें तुम्हारे लिए कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं। उस तिजोरी में सारे कानूनी कागजात, असली वसीयत जिसमें मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम किया है, और सबसे महत्वपूर्ण, उन लोगों के खिलाफ सबूत हैं। देविका ने हाँफते हुए बताया। उसमें उन दवाइयों के नुस्खे और वीडियो रिकॉर्डिंग हैं जो साबित कर देंगे कि उन्होंने मुझे जहर दिया है। कल सुबह जब वे लोग पुलिस को बुलाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, तब तुम्हें इन सबूतों का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उन्हें जेल भेजना होगा। यही तुम्हारा धर्म है और यही मेरी आखिरी इच्छा है। देविका की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। आरव ने उस चाबी को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से भींचा कि वह उसके हाथ में चुभने लगी। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का बोझ डाल दिया गया हो। यह कोई सुहागरात नहीं थी। यह एक युद्ध का ऐलान था। एक ऐसा युद्ध जिसमें उसे न केवल अपने लिए लड़ना था, बल्कि उस महिला के लिए भी लड़ना था जिसने जाते जाते उसे एक नई जिंदगी और एक नया मकसद दिया था। उसने कसम खाई कि वह देविका के इस बलिदान को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा और अपराधियों को सजा दिलाएगा। देविका की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वे दर्द से तड़प रही थीं, लेकिन उन्होंने एक बार भी चीखने या कराहने की आवाज नहीं निकाली। आरव ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और उनके माथे को सहलाने लगा। यह एक बहुत ही मार्मिक दृश्य था। एक 25 साल का लड़का, जिसे समाज ने एक लालची पति का टैग दिया था, वह अपनी 70 साल की मरणासन्न पत्नी के अंतिम क्षणों में उसे एक बेटे की तरह सांत्वना दे रहा था। इंसानियत के इस अनोखे रिश्ते को देखकर भगवान भी शायद हैरान होंगे। कमरे में अब केवल देविका की उखड़ती हुई सांसों की आवाज गूंज रही थी और बाहर बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। आरव ने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वे पानी नहीं पी सकीं। उन्होंने आरव की तरफ देखा और उनकी आंखों में पहली बार एक सुकून और शांति दिखाई दी। मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें इस गंदे खेल में घसीटा। अपनी मां का अच्छे से ध्यान रखना। उनके मुंह से ये अंतिम शब्द बहुत ही मुश्किल से निकले। उसके बाद उनका शरीर पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गया। देविका की आंखें खुली की खुली रह गई थीं, लेकिन उनमें अब कोई रोशनी नहीं थी। उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। आरव ने कांपते हुए हाथों से उनकी आंखों को बंद किया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने आज एक ऐसी महिला को खो दिया था जिसे वह जानता तक नहीं था, लेकिन जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। आरव बहुत देर तक उनके मृत शरीर को अपनी बाहों में जकड़े हुए वहीं फर्श पर बैठा रहा और अपने भाग्य के इस भयंकर मजाक पर खामोशी से रोता रहा। कुछ घंटों बाद जब आरव के आंसू सूख गए, तो उसके अंदर का सारा डर भी खत्म हो गया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, केवल जीतने के लिए एक साम्राज्य था,
और निभाने के लिए एक बहुत बड़ा कर्म था। उसने देविका के शरीर को बहुत ही सम्मान के साथ बिस्तर पर लिटाया और उनके ऊपर एक सफेद चादर ओढ़ा दी। फिर उसने भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। उसने शिवजी से शक्ति मांगी, क्योंकि सुबह होने वाली थी और उसे एक बहुत बड़े युद्ध का सामना करना था। आरव मुड़ा और कमरे में लगी उस बड़ी पेंटिंग की तरफ गया जिसके बारे में देविका ने उसे बताया था। उसने पेंटिंग को हटाया तो उसके पीछे एक स्टील की खुफिया तिजोरी दिखाई दी। उसने देविका की दी हुई सुनहरी चाबी को ताले में डाला और घुमाया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ तिजोरी खुल गई। अंदर बहुत सारे कानूनी कागजात, एक पेन ड्राइव और एक लाल रंग की डायरी रखी हुई थी। आरव ने उन सभी चीजों को सावधानी से बाहर निकाला और उन्हें पढ़ना शुरू किया। यह उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। डायरी के पन्नों में देविका ने अपने परिवार के एक एक काले कारनामे को बहुत ही विस्तार से लिखा था। उसमें तारीख और समय के साथ लिखा था कि कब और किसने उसे खाने में जहर मिलाकर दिया। पेन ड्राइव में महल के छिपे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज थी, जिसमें विक्रम और उसके अन्य भाई बहनों को देविका की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करते हुए साफ देखा जा सकता था। आरव को यह देखकर घिन आने लगी कि पैसे की हवस इंसान को किस हद तक अंधा और क्रूर बना सकती है कि वे अपनों का ही खून कर दें। आरव ने उन सभी सबूतों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से एक बैग में रख लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी आंखों में एक दृढ़ निश्चय ले आया। बाहर आसमान में अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था और सुबह की पहली किरणें बादलों को चीरती हुई बाहर आने की कोशिश कर रही थीं। यह एक नई सुबह थी जो मुंबई शहर के लिए एक बहुत बड़ा भूचाल लेकर आने वाली थी। आरव ने खिड़की के बाहर देखा। अब वह धारावी का डरा हुआ लड़का नहीं था, वह आरव सिंघानिया था, इस महल का नया और असली मालिक। महल के नीचे के कमरों में अभी भी खामोशी छाई हुई थी। वो हत्यारे आराम से सो रहे थे, इस गलतफहमी में कि उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है। उन्हें नहीं पता था कि जिस शेर को उन्होंने पिंजरे में बंद करने की कोशिश की थी, वह अब आजाद हो चुका है और उसने उनके सारे शिकार को अपने कब्जे में कर लिया है। आरव ने अपना सूट ठीक किया और देविका के मृत शरीर के पास जाकर एक आखिरी बार उनका आशीर्वाद लिया। उसे अब सूरज उगने का और उस भयानक चीख का इंतजार था जो नीचे से आने वाली थी। कमरे में अब केवल घड़ी की टिक टिक और आरव की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। देविका का निर्जीव शरीर सफेद चादर के नीचे बहुत ही शांत लग रहा था। आरव ने उस लाल डायरी को अपने हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था। यह डायरी केवल एक सबूत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला की पूरी जिंदगी का निचोड़ थी जिसने अपनी आखिरी सांस तक दुनिया से लड़ाई लड़ी। आरव खिड़की के पास जाकर बैठ गया और बाहर के अंधेरे को घूरते हुए डायरी के पन्नों को धीरे धीरे पलटने लगा। डायरी के शुरुआती पन्नों में सिंघानिया साम्राज्य के विस्तार और देविका की व्यापारिक जीतों का जिक्र था, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, स्याही का रंग और शब्दों के पीछे छिपा हुआ दर्द गहरा होता गया। आरव ने देखा कि उन पन्नों पर आंसू के कई सूखे हुए निशान थे। देविका ने लिखा था कि कैसे बेइंतहा दौलत ने उनके घर से प्यार और इंसानियत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उनके अपने ही खून के रिश्तेदार उनके मरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आरव की नजर एक पन्ने पर जाकर रुक गई जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका अपना नाम लिखा था, आरव। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने पढ़ना शुरू किया। देविका ने लिखा था, मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मेरी मौत के बाद मेरे इस विशाल साम्राज्य को संभाल सके, लेकिन मैं इसे किसी लालची भेड़िए के हाथों में नहीं सौंपना चाहती थी। मेरे आदमियों ने मुझे मुंबई के कई नौजवानों की फाइलें लाकर दीं, लेकिन मेरी नजर आरव पर जाकर टिक गई। डायरी में आगे लिखा था, मैंने आरव को पहली बार सरकारी अस्पताल के बाहर बारिश में भीगते हुए देखा था। वह अपनी बीमार मां के इलाज के लिए डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। एक ऐसा नौजवान जिसने विश्वविद्यालय में टॉप किया था। वह अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर अपनी जन्मदात्री के लिए भीख मांग रहा था। मैंने उसके अंदर एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम और समर्पण देखा जो इस अमीर और मतलबी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है।
उसी दिन मैंने अपना वॉरिस चुन लिया था। मैं जानती थी कि अगर मैं उसे सीधा पैसा दूंगी तो वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। देविका ने अपनी डायरी में स्वीकार किया था, इसलिए मैंने उसे इस भयानक और अपमानजनक शादी के जाल में फंसाया। मैं जानती थी कि वह अपनी मां की जान बचाने के लिए इस नर्क में कूदने को भी तैयार हो जाएगा। मुझे उसे दुनिया की नजरों में एक बिकाऊ और लालची इंसान बनाना पड़ा। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े और डायरी के पन्नों पर जा गिरे। उसे अब देविका से कोई नफरत या शिकायत नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि यह हार्टलेस क्वीन असल में अंदर से कितनी अकेली और मजबूर थी। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। देविका ने हिंदू धर्म के सबसे गहरे और अटल सिद्धांत कर्म के बारे में लिखा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागते हुए बिता दी। मैंने न जाने कितने लोगों को कुचला, कितनी मासूम जिंदगियों को अपने व्यापार के लिए बर्बाद कर दिया। आज जब मैं मौत के मुहाने पर खड़ी हूं तो मुझे समझ आ रहा है कि कर्म का पहिया हमेशा घूमकर वापस आता है। देविका के शब्द आरव के दिल में सीधे उतर रहे थे। मैंने जिन लोगों का हक छीना, उसी के पाप का परिणाम है कि आज मेरे अपने ही भतीजे मेरे भोजन में जहर मिला रहे हैं। यह मेरा कर्म ही है जो मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। भगवान मुझे मेरी क्रूरता की सजा दे रहे हैं। इस दौलत ने मुझे केवल मौत और धोखा ही दिया है। लेकिन आरव, तुम्हारा कर्म बहुत ही पवित्र और निस्वार्थ है। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, तुमने अपनी मां के लिए अपने सपनों, अपनी जवानी और अपनी इज्जत का बलिदान कर दिया। तुम्हारा यही कर्म तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं अपना यह सारा साम्राज्य और यह बेशुमार दौलत तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। मैं चाहती हूं कि तुम इस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों की भलाई के लिए करो जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। शायद इससे मेरे पापों का कुछ प्रायश्चित हो सके। देविका ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करते हुए लिखा था, मेरे परिवार के उन हत्यारों को कभी मत छोड़ना। उन्होंने केवल मुझे ही नहीं मारा है, बल्कि उन्होंने इंसानियत का खून किया है। उन्हें उनके किए की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आरव, अपनी मां का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। काश मेरी भी कोई ऐसी संतान होती जो मेरे अंतिम समय में मुझे इतना ही प्यार करती। तुम मेरे पति नहीं, बल्कि मेरे उस बेटे के समान हो जो मुझे कभी मिल नहीं सका। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। डायरी का आखिरी पन्ना खत्म हो चुका था। आरव फूट फूट कर रोने लगा। उसने डायरी को अपने सीने से लगा लिया और देविका के निर्जीव शरीर के पास फर्श पर बैठ गया। यह एक बहुत ही अजीब और दिल को चीर देने वाला दृश्य था। वह समाज की नजरों में एक लालची दूल्हा था, लेकिन बंद कमरे की इस चार दीवारी में वह एक ऐसे बेटे की तरह विलाप कर रहा था जिसने अपनी मां को खो दिया हो। देविका ने अनजाने में ही सही, लेकिन उसे जीवन का सबसे बड़ा सच सिखा दिया था। आरव के आंसू उसकी गालों से होते हुए फर्श पर गिर रहे थे। कल रात तक वह अपनी गरीबी और अपनी लाचारी को कोस रहा था, लेकिन आज उसे समझ आ गया कि दौलत की यह दुनिया गरीबी से भी ज्यादा भयंकर और डरावनी है। यहां खून के रिश्ते भी पैसे के लिए एक दूसरे के प्यासे हो जाते हैं। उसने उस महिला के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस की जिसने अपने दुश्मनों से हार मानने के बजाय दूसरे के प्यासे हो जाते हैं। अपनी मौत को भी एक मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया था। यह एक बहुत बड़ा बलिदान था। उसने उठकर एक साफ बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया और भगवान शिव की मूर्ति के सामने रखी पवित्र राख को उसमें मिलाया। वह धीरे धीरे देविका के पास गया और उस पवित्र जल को उनके माथे और होठों पर लगा दिया। यह हिंदू धर्म में अंतिम समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती है जो आत्मा को शांति प्रदान करती है। मैं आपका हर एक वादा निभाऊंगा देविका जी। मैं आपके खून का बदला भी लूंगा और आपके इस साम्राज्य को एक नई और पवित्र दिशा भी दूंगा। उसने कसम खाई। कमरे में रखी पुरानी घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। बाहर की दुनिया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन आरव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह शिवजी की मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर बैठ गया। उसके मन में भगवद गीता के श्लोक गूंजने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था
कि इंसान को फल की चिंता किए बिना केवल अपना धर्म निभाना चाहिए। आरव का धर्म अब केवल अपनी मां की रक्षा करना नहीं था, बल्कि इस अन्याय और बुराई का अंत करना भी था। आरव महसूस कर रहा था कि कैसे नियति ने उसे धारावी की कीचड़ भरी गलियों से निकालकर इस खूनी महल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया है। यह सब कुछ पहले से ही तय था। वह तो केवल ऊपर वाले के हाथ की एक कठपुतली था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां की सलामती के लिए प्रार्थना की। उसे पता था कि जब सुबह होगी और इस मौत का सच सबके सामने आएगा, तो विक्रम और उसके बाकी रिश्तेदार किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर जानलेवा हमला कर देंगे। उसे हर हाल में शांत और मजबूत रहना था। उसने डायरी, पेन ड्राइव और सारे कानूनी दस्तावेजों को वापस उस बैग में रखा और बैग को अलमारी के सबसे सुरक्षित हिस्से में छिपा दिया। ये सबूत ही उसके ब्रह्मास्त्र थे, जिनका इस्तेमाल वह सही समय आने पर करने वाला था। आरव ने कमरे की हर एक चीज का बहुत बारीकी से मुआयना किया। उसने खून से सने तौलिए को एक प्लास्टिक के पैकेट में बंद कर दिया ताकि पुलिस की फॉरेंसिक टीम को जहर के ठोस सबूत मिल सकें। उसने कोई भी गलती नहीं की। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आरव ने उस महंगे इतालवी सूट को उतार कर रख दिया और एक साधारण सा सफेद सूती कुर्ता पहन लिया। यह कुर्ता किसी अमीर व्यापारी का नहीं, बल्कि एक शोक मनाने वाले परिवार के सदस्य का प्रतीक था। उसने आईने में अपने चेहरे को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरा थकान से पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक हो गई थी। वह अब एक कमजोर और लाचार लड़का बिल्कुल नहीं था। बाहर आसमान का रंग अब गहरे काले से हल्का नीला होने लगा था। बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी और पक्षियों की चहचहाहट इस खौफनाक खामोशी को तोड़ने लगी थी। प्रकृति अपने नियम के अनुसार एक नई सुबह की शुरुआत कर रही थी। आरव कमरे की बड़ी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और मुंबई शहर के क्षितिज को देखने लगा। यह शहर कल तक उसे केवल एक बेसहारा कीड़ा समझता था, लेकिन आज सूरज की पहली किरण के साथ ही वह इस शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन जाएगा। आरव के मन में अपनी मां का ख्याल आया। वे अस्पताल के उस वीआईपी स्वीट में शांति से सो रही होंगी। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनके बेटे ने बीती रात कौन सा भयंकर तूफान झेला है। आरव ने मुस्कुराते हुए खुद से वादा किया कि अब उसकी मां को कभी भी गरीबी या बीमारी का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। देविका के दिए हुए इस जीवनदान के कारण अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी थी। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जिसके लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था। सुबह के 6 बज चुके थे। महल के नौकरों की चहल पहल नीचे शुरू हो गई थी। किसी के झाड़ू लगाने की आवाज आ रही थी, तो कहीं से बर्तनों के टकराने की। आरव जानता था कि विक्रम और परिवार के अन्य सदस्य भी अब जागने वाले होंगे। वे लोग जरूर इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि कब इस कमरे का दरवाजा खुले और उन्हें यह खुशखबरी मिले कि जहर ने अपना पूरा काम कर दिया है। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका बुना हुआ जाल अब उन्हीं के गले का फंदा बन चुका है। आरव ने देविका के निर्जीव चेहरे को एक आखिरी बार देखा। मौत के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और सुकून आ गया था, जो कल रात तक बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सारी जिम्मेदारियों का बोझ आरव के कंधों पर डालकर वे एक बहुत ही गहरी और मीठी नींद में सो गई हैं। आरव ने मन ही मन उनसे कहा, आप शांति से जा सकती हैं। आपके दुश्मनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी और आपका यह साम्राज्य अब पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। उसने कमरे का एसी बंद कर दिया ताकि कमरा ज्यादा ठंडा न रहे। फिर उसने बहुत ही गहरे और शांत भाव से कमरे के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसे वह चीख याद आ रही थी जो कुछ घंटों बाद इस पूरे महल को हिलाकर रख देने वाली थी। वह दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर से आने वाली हर एक आहट को बहुत ध्यान से सुनने लगा। उसका दिल बहुत ही संतुलित गति से धड़क रहा था। डर की जगह अब केवल एक ठंडे और खतरनाक आत्मविश्वास ने ले ली थी। महल के गलियारों में अब कदमों की आवाज तेज होने लगी थी।
कोई भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। आरव समझ गया कि यह विक्रम ही होगा, जो अपनी बुआ की मौत का तमाशा देखने के लिए सबसे ज्यादा बेताब था। आरव ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर शोक और घबराहट का एक बहुत ही शानदार मुखौटा पहन लिया। उसे दुनिया के सामने यह साबित करना था कि वह एक डरा हुआ और सदमे में डूबा पति है, ताकि उन हत्यारों को कुछ देर के लिए अपनी जीत का झूठा एहसास हो सके। कदमों की आवाज आरव के कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। आरव ने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा। उसे पता था कि जैसे ही यह दरवाजा खुलेगा, उसकी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और एक बहुत ही खौफनाक और लंबी लड़ाई की शुरुआत होगी। उसने एक बार फिर भगवान शिव का स्मरण किया और धीरे से दरवाजे का हैंडल नीचे की तरफ घुमा दिया। दरवाजा एक हल्की सी चरमराहट के साथ खुल गया और आरव ने बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया। दरवाजे के बाहर विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और दुष्ट मुस्कान थी। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा। क्या हुआ? भिखारी सुहागरात कैसी रही मेरी बुआ, अभी तक उठी क्यों नहीं? विक्रम ने बहुत ही घिनौने और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। आरव ने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, देविका जी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही विक्रम की आंखों में जीत की एक बहुत बड़ी और खौफनाक चमक आ गई। विक्रम ने आरव को जोर से धक्का दिया और कमरे के अंदर घुस गया। जब उसने बिस्तर पर सफेद चादर में लिपटे हुए देविका के मृत शरीर को देखा, तो वह खुशी से पागल होने लगा। उसने अपनी इस भयंकर खुशी को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वह जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जीत लिया हो। आखिरकार वह बुढ़िया मर ही गई। यह सारा साम्राज्य अब मेरा है, विक्रम चिल्लाया। उसकी इस हैवानियत को देखकर आरव का खून खौलने लगा, लेकिन उसने खुद पर पूरी तरह से काबू रखा। विक्रम की चिल्लाने की आवाज सुनकर महल के बाकी सदस्य भी दौड़ते हुए ऊपर आ गए। कुछ ही पलों में वह कमरा लालची गिद्धों की एक बहुत बड़ी भीड़ से भर गया। हर कोई झूठा रोने का नाटक कर रहा था, लेकिन उनकी आंखों में छिपी हुई लालच की चमक को आरव बहुत आसानी से देख पा रहा था। वे सब एक दूसरे को बधाई देने के अंदाज में देख रहे थे। आरव चुपचाप एक कोने में खड़ा इस पूरे तमाशे को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह उनके इस खोखले जश्न को शांति से देख रहा था। अचानक विक्रम ने आरव की तरफ मुड़कर बहुत ही खूंखार नजरों से देखा। ओए सड़क छाप, तेरा खेल अब खत्म हो गया है। बुढ़िया मर चुकी है और तेरा इस घर से पत्ता कट चुका है। पुलिस को फोन करो, इस हत्यारे को पुलिस के हवाले करो। इसने पैसों के लिए मेरी बुआ को मार डाला। विक्रम ने पूरे परिवार के सामने बहुत जोर से चिल्लाकर कहा। परिवार के बाकी सदस्य भी उसकी हां में हां मिलाने लगे और आरव को गालियां देने लगे। उनका असली और भयानक चेहरा अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। आरव ने अपना सिर झुका रखा था, मानो वह सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि विक्रम ने पुलिस को बुलाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर दी है। यह वही गलती थी जिसका आरव बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पुलिस का आना आरव के लिए कोई खतरा नहीं था, बल्कि वह तो उसकी जीत की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होने वाली थी। खेल अब आरव के हाथ में था। पुलिस सायरन की तेज और डरावनी आवाज ने सिंघानिया महल की खामोशी को पूरी तरह से चीर कर रख दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां महल के मुख्य द्वार पर आकर रुक गईं। इंस्पेक्टर राजवीर अपनी पूरी टीम के साथ तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर के कमरे में पहुंचे। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि देविका का मृत शरीर बिस्तर पर पड़ा है और पूरा परिवार आरव को घेर कर खड़ा है। विक्रम ने तुरंत आगे बढ़कर पुलिस का स्वागत किया और अपनी झूठी कहानी सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, इस सड़क छाप लड़के को तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए, विक्रम ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा।
इसने हमारी बुआ को उनके पैसों के लिए बीती रात ही मार डाला है। यह एक लालची और नीच इंसान है जिसने एक बूढ़ी और मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाया। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी रोने का नाटक करते हुए विक्रम की हर एक बात का समर्थन किया। उन्होंने आरव पर इस तरह से आरोप लगाए जैसे वह दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर हत्यारा हो, जिसे तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर राजवीर ने अपनी सख्त और भेदने वाली नजरों से आरव की तरफ देखा। आरव चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी इस खामोशी को पुलिस ने उसका अपराध और डर समझ लिया। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदारों को इशारा किया, हथकड़ी लगाओ इस लड़के को। ये ऐसे अमीर घरों में घुसकर हत्या करने वाले अपराधियों का यही अंजाम होता है। राजवीर ने कठोर स्वर में कहा। दो पुलिस वाले अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकालते हुए आरव की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम और उसके रिश्तेदारों के चेहरों पर जीत की एक बहुत ही भयानक और शैतानी मुस्कान आ गई थी। जब हवलदार आरव के हाथों में हथकड़ी पहनाने ही वाले थे, तब आरव ने बहुत ही शांति से अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने अपना सिर उठाया और इंस्पेक्टर राजवीर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चलने को पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन क्या एक पति को अपनी पत्नी की मौत का सच बताने का मौका नहीं मिलेगा? अगर आप मुझे गिरफ्तार करना ही चाहते हैं तो बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आरव की आवाज में इतना गहरा आत्मविश्वास और सच्चाई थी कि इंस्पेक्टर भी एक पल के लिए चौंक गए। विक्रम तुरंत घबरा गया। उसे डर था कि कहीं यह लड़का कोई ऐसी बात न कह दे जिससे उनका खेल बिगड़ जाए। इसकी कोई बात मत सुनिए इंस्पेक्टर, यह एक नंबर का झूठा और फरेबी इंसान है। इसे तुरंत जेल में डालिए, विक्रम जोर से चिल्लाया। लेकिन इंस्पेक्टर राजवीर एक बहुत ही अनुभवी और ईमानदार पुलिस अफसर थे। उन्हें विक्रम की इस हद से ज्यादा जल्दबाजी और घबराहट पर थोड़ा संदेह होने लगा। उन्होंने विक्रम को चुप रहने का इशारा किया और आरव की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है। आरव बिना किसी डर के उस अलमारी की तरफ गया जहां उसने रात में सारे सबूत छिपाकर रखे थे। उसने वह सुरक्षित बैग निकाला और वापस इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सबसे पहले अपनी और देविका की शादी का कानूनी प्रमाण पत्र और वह नई वसीयत निकाली जिस पर देविका ने कल रात ही अपने हस्ताक्षर किए थे। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस घर का कोई नौकर या अजनबी नहीं हूं। मैं देविका सिंघानिया का कानूनी पति हूं और उनकी इस नई वसीयत के अनुसार उनके पूरे साम्राज्य का एकमात्र कानूनी वारिस भी मैं ही हूं। यह सुनते ही पूरे कमरे में एक भयंकर और डरावना सन्नाटा छा गया। विक्रम और उसके रिश्तेदारों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके चेहरों का रंग एकदम सफेद पड़ गया। यह झूठ है, यह कागजात फर्जी हैं। विक्रम पागलों की तरह चिल्लाने लगा और आरव की तरफ झपटा, लेकिन इंस्पेक्टर राजवीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। इंस्पेक्टर ने उन कानूनी दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन पर शहर के सबसे बड़े वकीलों और रजिस्ट्रार की मुहर लगी हुई थी। ये कागजात पूरी तरह से असली थे और इन्हें चुनौती देना नामुमकिन था। कागजात तो असली हैं, मिस्टर विक्रम, इंस्पेक्टर राजवीर ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मिस्टर आरव, केवल वारिस होने से आप हत्या के शक से नहीं बच सकते, बल्कि इससे तो आप पर हत्या का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। आरव ने बहुत ही शांत भाव से सिर हिलाया। वह जानता था कि केवल संपत्ति के कागजात उसे निर्दोष साबित नहीं कर सकते। उसने उस बैग से लाल रंग की वह डायरी निकाली जिसमें देविका ने अपने परिवार के हर एक काले सच और उनके द्वारा दिए जाने वाले जहर का जिक्र किया था। आरव ने वह लाल डायरी इंस्पेक्टर के हाथों में सौंप दी। इंस्पेक्टर साहब, देविका जी की हत्या कल रात नहीं हुई है। उन्हें पिछले 1 साल से हर दिन बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा था। इस डायरी में उन्होंने खुद लिखा है कि कैसे उनके ही सगे भतीजे और रिश्तेदारों ने उनके भोजन में धीरे धीरे आर्सेनिक जहर मिलाया। आर्सेनिक शब्द सुनते ही विक्रम का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने जिस जाल को बुना था वह अब उसी के गले की फांसी बन चुका है।
इंस्पेक्टर ने डायरी के कुछ पन्ने पलटे। उसमें लिखी हुई बातें इतनी भयानक और दिल दहला देने वाली थीं कि एक कठोर पुलिस वाले का भी खून खौलने लगा। लेकिन एक डायरी की लिखावट अदालत में सबूत नहीं मानी जाती। इंस्पेक्टर ने कहा। आरव ने तुरंत वह पेन ड्राइव निकाली और उसे पास रखे हुए एक लैपटॉप में लगा दिया। यह रहे ठोस सबूत। इंस्पेक्टर साहब, इस पेन ड्राइव में इस महल के छिपे हुए कैमरों की रिकॉर्डिंग है, जिसमें विक्रम और इसके परिवार वालों को देविका जी की दवाइयों में जहर मिलाते हुए साफ देखा जा सकता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर सीसीटीवी की वीडियो चलने लगी। वीडियो में विक्रम बहुत ही चालाकी से देविका के सूप और पानी की बोतलों में कुछ सफेद पाउडर मिलाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उसके साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे जो बाहर नजर रख रहे थे। यह इतना स्पष्ट और अकाट्य सबूत था कि अब कोई भी झूठ उन्हें नहीं बचा सकता था। वीडियो देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। वे सब अब बुरी तरह से कांपने लगे थे। उनकी आंखों में अब जीत की चमक नहीं, बल्कि जेल जाने का भयंकर खौफ था। आरव ने अपनी बात पूरी करते हुए एक प्लास्टिक के पैकेट में बंद वह खून से सना हुआ तौलिया भी इंस्पेक्टर को दे दिया। इंस्पेक्टर साहब, कल रात देविका जी ने जो खून की उल्टियां की थीं, यह उसका नमूना है। आप इसे फॉरेंसिक लैब में भेज दीजिए। आपको आर्सेनिक जहर के सारे सबूत मिल जाएंगे। आरव की इस पूरी तैयारी और उसकी बुद्धिमानी को देखकर इंस्पेक्टर राजवीर भी हैरान रह गए। धारावी का एक साधारण सा लड़का आज इन बड़े बड़े अरबपतियों और अपराधियों पर बहुत ही भारी पड़ गया था। उसका हर कदम बहुत सटीक था। विक्रम को जब एहसास हुआ कि अब वह पूरी तरह से फंस चुका है और उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो उसने पागलों की तरह आरव पर जानलेवा हमला कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते, तूने मेरा सारा साम्राज्य मुझसे छीन लिया। वह चिल्लाता हुआ आरव की गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन आरव अब कोई कमजोर लड़का नहीं था। उसने विक्रम का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा और उसे एक जोरदार धक्का देकर दूर फेंक दिया। विक्रम फर्श पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। पकड़ लो इन सभी हत्यारों को, इंस्पेक्टर राजवीर ने अपनी भारी और कड़क आवाज में अपने हवलदारों को आदेश दिया। पुलिस के जवान तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने विक्रम सहित पूरे सिंघानिया परिवार को हथकड़ियां पहना दी। कल तक जो लोग इस महल में राजाओं की तरह घूमते थे और अपनी दौलत के नशे में गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते थे, आज वे सभी एक साधारण अपराधी की तरह पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। वे सब रोकर अपनी गलती की माफी मांग रहे थे। लेकिन अब उनके पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका था। आरव ने विक्रम के पास जाकर उसकी आंखों में सीधे देखा। तुमने केवल एक महिला की जान नहीं ली है विक्रम, तुमने उस इंसानियत का कत्ल किया है जिसने तुम्हें पाला, पोसा और इतना बड़ा आदमी बनाया। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं भाग सकता। तुमने जो बीज बोया था, आज वही जहर बनकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर रहा है। यह मेरा नहीं, बल्कि देविका जी का इंसाफ है। आरव की बातें सुनकर विक्रम ने शर्म और डर के मारे अपना सिर पूरी तरह से नीचे झुका लिया। पुलिस पूरे परिवार को गिरफ्तार करके महल से बाहर ले गई। महल के बाहर खड़ी पत्रकारों और मीडिया की भीड़ ने जब इस पूरे नजारे को देखा, तो वे सब पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जो मीडिया कल रात तक आरव को एक लालची और बेशर्म दूल्हा बता रही थी, आज वही मीडिया उसे एक हीरो की तरह देखने लगी। ब्रेकिंग न्यूज के सारे शीर्षक पूरी तरह से बदल गए। आरव ने उस खूंखार और लालची परिवार का पर्दाफाश करके न केवल अपनी बेगुनाही साबित की थी, बल्कि न्याय की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी। कुछ घंटों बाद पुलिस की गाड़ियां और पत्रकारों की भीड़ महल से जा चुकी थी। वह विशाल सिंघानिया महल, जो कल रात तक किसी डरावने नर्क जैसा लग रहा था, अब पूरी तरह से शांत और शुद्ध हो चुका था। आरव वापस उसी बेडरूम में आया जहां देविका का शव रखा हुआ था। उसने बहुत ही सम्मान के साथ देविका के पार्थिव शरीर को प्रणाम किया। आज उसे ऐसा लग रहा था कि देविका के चेहरे पर जो शांति थी, वह और भी ज्यादा गहरी हो गई है।
उनका लिया हुआ बदला पूरी तरह से पूरा हो चुका था। अगले दिन देविका सिंघानिया का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान और विधि विधान के साथ किया गया। आरव ने एक बेटे की तरह उनके सारे अंतिम कर्म पूरे किए। जब उसने उनकी चिता को मुखाग्नि दी तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये आंसू किसी दिखावे के नहीं थे, बल्कि उस महिला के प्रति एक गहरी श्रद्धा के थे जिसने जाते जाते उसे जीवन का सबसे बड़ा फलसफा सिखा दिया था। आग की लपटों ने देविका के नश्वर शरीर को राख में बदल दिया, लेकिन उनकी आत्मा को अब हमेशा के लिए मोक्ष और शांति मिल चुकी थी। समय का पहिया तेजी से घूमने लगा। 6 महीने बीत चुके थे। मुंबई की उस संकरी और कीचड़ भरी धारावी बस्ती का आरव अब भारत के सबसे बड़े और ताकतवर उद्योगपतियों में से एक आरव सिंघानिया बन चुका था। लेकिन उसके अंदर का वह विनम्र और दयालु इंसान बिल्कुल भी नहीं बदला था। उसने अपना महंगा सूट पहनने के बावजूद अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसकी मां का किडनी ट्रांसप्लांट पूरी तरह से सफल रहा था और अब वे एक बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रही थीं। मां की मुस्कान ही आरव की असली दौलत थी। आरव ने देविका की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए सिंघानिया साम्राज्य की पूरी कार्यप्रणाली को बदल दिया था। उसने कंपनी के मुनाफे का 60% हिस्सा एक नए चैरिटी फाउंडेशन को दान कर दिया था। इस फाउंडेशन का नाम देविका सिंघानिया मेमोरियल ट्रस्ट रखा गया था। यह ट्रस्ट गरीब बच्चों की शिक्षा, बेसहारा महिलाओं के रोजगार और गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए दिन रात काम कर रहा था। आरव ने यह सुनिश्चित किया कि अब किसी भी गरीब बेटे को अपनी मां के इलाज के लिए अपनी आत्मा का सौदा न करना पड़े। यह उसका संकल्प था। दूसरी तरफ विक्रम और उसके परिवार के बाकी सदस्यों को अदालत ने उम्रकैद की कड़ी सजा सुना दी थी। वे लोग जो कभी मखमली गद्दों पर सोते थे, अब जेल की काल कोठरी में अपनी जिंदगी के बाकी दिन गिन रहे थे। उनकी सारी अकड़, सारा घमंड और उनकी सारी लालच मिट्टी में मिल चुकी थी। यही कर्म का अटल सिद्धांत है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक न एक दिन उसी गड्ढे में जरूर गिरता है। उनकी हालत समाज के उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक सबक बन चुकी थी। आज शाम भी मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आरव अपने शानदार महल की उसी खिड़की के पास खड़ा था जहां वह अपनी सुहागरात वाले दिन खड़ा था। उसने अपने हाथ में कॉफी का मग पकड़ा हुआ था और बाहर की बारिश को देख रहा था। उसे वो दिन याद आ गया जब साहूकार के गुंडों ने उसके घर का दरवाजा तोड़ा था और मौत का खौफ उसके चेहरे पर नाच रहा था। और आज वह इस शहर के सबसे ऊंचे और सुरक्षित महल में खड़ा होकर प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहा था। खिड़की के बाहर चमकती हुई बिजली की रोशनी में उसे एक पल के लिए देविका का मुस्कुराता हुआ चेहरा आसमान में दिखाई दिया। आरव ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। उसने महसूस किया कि इंसान का जीवन एक बहुत ही जटिल पहेली है जिसे सुलझाना हमारे बस में नहीं है। हम सब केवल ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं जो अपना अपना किरदार निभा रही हैं। किसी की जिंदगी में दुख हमेशा के लिए नहीं होता और किसी का गुरूर भी हमेशा कायम नहीं रहता। कर्म का चक्र निरंतर अपनी गति से घूमता रहता है। आरव ने पीछे मुड़कर अपने कमरे को देखा। कमरे के एक शांत कोने में भगवान शिव की वही पुरानी पीतल की मूर्ति रखी हुई थी और उसके सामने अगरबत्ती जल रही थी। चंदन की वह पवित्र और मनमोहक महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। इस महक में अब कोई खौफ या मौत की गंध नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत और शांति का एहसास था। आरव ने अपने अतीत के सारे दर्द और कड़वाहट को भुला दिया था। उसने अपने जीवन का वह भयंकर और खौफनाक अध्याय पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। आरव की मां कमरे में आई और उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रहे हो मेरे लाल? उन्होंने अपनी मीठी और ममतामयी आवाज में पूछा। आरव ने अपनी मां को गले लगा लिया और एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं मां, बस यह सोच रहा था कि भगवान जब हमसे कुछ छीनता है तो वह बदले में हमें उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर और कीमती चीज देने की तैयारी कर रहा होता है। यह सब केवल हमारे कर्मों का ही पवित्र फल होता है।
मां ने आरव का माथा चूमा और उसे आशीर्वाद दिया। आरव जानता था कि उसका यह नया जीवन आसान नहीं होने वाला है। एक इतने बड़े साम्राज्य को संभालना और इस कठोर व्यापारिक दुनिया में अपनी इंसानियत को बचाए रखना एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती थी। लेकिन अब उसे किसी भी बात का डर नहीं था। उसके पास अपनी मां का पवित्र आशीर्वाद था और देविका का दिया हुआ असीम ज्ञान था। उसने अपनी आत्मा की गहराई में उस ताकत को महसूस किया जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का अदम्य साहस दे रही थी। रात का अंधेरा पूरी तरह से गहरा हो चुका था, लेकिन आरव के दिल में एक बहुत ही तेज और साफ रोशनी जल रही थी। उसने अपनी डेस्क पर रखी उस लाल डायरी को उठाया और उसे चूम कर वापस अलमारी में बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख दिया। यह डायरी उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि उसे कभी भी विक्रम जैसा लालची और अंधा इंसान नहीं बनना है। उसे हमेशा उस रास्ते पर चलना है जहां केवल धर्म, सच्चाई और इंसानियत का वास हो, ताकि देविका का यह महान बलिदान कभी भी व्यर्थ न जाए। मुंबई शहर अपने पूरे शोरगुल और रफ्तार के साथ दौड़ रहा था। धारावी की बस्तियों में आज भी बहुत से आरव अपने सपनों और अपनी लाचारी के बीच कड़ा संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अब उन सबके लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण पैदा हो चुकी थी। आरव सिंघानिया केवल एक नाम नहीं था, बल्कि वह उन लाखों गरीबों के लिए एक मिसाल बन चुका था जो यह मानते हैं कि अगर इंसान की नीयत साफ हो और उसका कर्म पवित्र हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से कभी नहीं रोक सकती। कर्म का यह अनवरत और शाश्वत पहिया इसी तरह से घूमता रहेगा। जो बुरा करेगा वह एक न एक दिन अपने पापों की आग में जरूर जलेगा, और जो अपने धर्म और सच्चाई के रास्ते पर टिका रहेगा उसे अंत में न्याय और सम्मान जरूर मिलेगा। आरव की यह कहानी इस बात का सबसे बड़ा और जीवित प्रमाण थी कि भाग्य चाहे कितने भी क्रूर और भयानक खेल क्यों न खेले, अंतिम जीत हमेशा इंसान की पवित्र भावना और उसके द्वारा किए गए निस्वार्थ कर्मों की ही होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य है।